सृष्टि का सृजन करने में किस प्रकार ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत से ही सामर्थ्य मिली, और जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता का हरण कर लिया, तो भगवान ने वराह रूप रख करके पृथ्वी माता का उद्धार किया। सृष्टि सृजन में माता देवहूति, माता आकुति और माता प्रसूति, ये तीन बहनें, जिसमें मैया देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम जी के साथ हुआ। अब विवाह तो हो गया, लेकिन कर्दम ऋषि ने कहा कि केवल हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत ध्यान, भगवत प्रेम को पाना है। और ये कह के कर्दम ऋषि तपस्या में, समाधि में लीन हो गए। मैया देवहूति बिना किसी अपेक्षा निरंतर कर्दम ऋषि की सेवा करती रही। कई वर्ष बीत गए। जब कई वर्षों बाद कर्दम ऋषि की समाधि खुली, तो कहने लगे, देवी आप कौन हैं? मैया देवहूति बोली, हम आपकी धर्मपत्नी हैं। कई वर्षों पूर्व आपने हमसे विवाह किया था और आप समाधि में लीन हो गए। अरे देवी, आप तब से ऐसे ही सेवा कर रही हैं? हाँ। बड़े प्रसन्न हो गए कर्दम मुनि, कहने लगे, आप जो चाहती हैं वो हमसे वरदान मांग लीजिए, आपकी सेवा से हम प्रसन्न हैं। बिना किसी अपेक्षा के आपने इतनी दिव्य सेवा इतने वर्षों तक की है। तुष्टो हमद्य तब मानविमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामयमतीव सुहृत् स्वदेहो, नावेक्षितः समुचितः शपितुं मदर्थे। मांग लीजिए आप जो मांगना चाहती हैं। मैया देवहूति ने कहा, कि और तो कुछ नहीं, आप समाधि में रहते हैं और गृहस्थ जीवन में यदि एक संतान हो तो हमारा भी समय कट जाएगा। कर्दम ऋषि समझ गए और उन्होंने तुरंत कहा कि आप जाइए, बिंदु सरोवर में स्नान करके आइए और अपनी तपस्या के प्रभाव से एक सुंदर विमान प्रकट किया, जिसका नाम था कामग विमान। इस विमान की ये विशेषता थी कि इसमें समस्त सुख सुविधाएं और मन की गति से चलता था। जहां इच्छा हो वहीं पहुंचा देता था। जितने संसार का वैभव संभव है वो सब कुछ इस विमान में प्रस्तुत था। अनंत देव दास दासियां ऋषि कर्दम की सेवा में और उनकी पत्नी की सेवा में हाजिर रहते। देखिए ऋषि मुनियों की तपस्या का प्रभाव। हमको आपको लगता है कि इनके पास क्या है, इनके पास तो वो धन है जो दिखता नहीं लेकिन अपार असीम अनंत होता है। वो चाहे तो क्या नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु करते नहीं हैं।
अब तो मैया देवहूति भी चकित रह गईं ये चमत्कार देखकर। और फिर कर्दम ऋषि और मैया देवहूति उस कामक विमान में कई वर्षों तक आनंद से विहार करते रहे। और समय बीतते बीतते 9 पुत्रियां, इनके घर में 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। मानो संत लोग भाव करते हैं कि ये 9 पुत्रियां कोई और नहीं, स्वयं नवधा भक्ति हैं। स्वयं ये 9 प्रकार की भक्ति वहां ऋषि कर्दम और माता देवहूति के घर में प्रकट हुई हैं। और कर्दम ऋषि कहने लगे कि अब तो हम लोग विचार कर रहे थे कि एक संतान हो, अब तो 9 पुत्रियां हो गई। अब हम चलते तपस्या करने फिर से समाधि में। मैया देवहूति ने चरण पकड़ लिए, कहा ये 9 पुत्रियां, इनका विवाह कौन करेगा। और विवाह होने के बाद जब ये अपने घर चली जाएंगी तो घर सूना हो जाएगा, और फिर तो कम से कम एक पुत्र तो हो। अरे ज्यों ही ऐसा कहा मैया देवहूति ने, कर्दम ऋषि ने कहा अरे देवी आपने ठीक याद दिलाया, भगवान ने स्वयं हमें वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था कि वो स्वयं हमारे घर में पुत्र बनकर आएंगे। कर्दम ऋषि रुक गए और कालांतर में इनके घर में, मैया कर्दम और देवहूति के घर में भगवान ने कपिल रूप में अवतार लिया। बोलिए कपिल भगवान की। भगवान का जो कपिल अवतार है ये चिदा अवतार है, अर्थात ज्ञाना अवतार। भगवान का जैसे 3 रूप होता है, सत्य, चिद और आनंद, ऐसे ही भगवान के अवतार भी इसी प्रकार के हैं। ये चिद अवतार है ठाकुर जी का कपिल रूप में। ऐसा सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है, अपार ज्ञान, 24 तत्वों का विवेचन सबके समझ से परे है। और ज्यों ही इनके घर में कपिल भगवान ने जन्म लिया तो ब्रह्मा जी को सूचना हुई। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे 10 ऋषि, उनमें से सबसे छोटे थे नारद जी। नारद जी बचपन से घुमक्कड़ स्वभाव के, कहीं निकल गए घूमने। 9 ऋषियों को लेकर के ब्रह्मा जी पहुंच गए कपिल भगवान के जन्म उत्सव में। और ज्यों ही पहुंचे खूब आनंद हुआ कपिल भगवान के जन्म के उत्सव में। और जब ब्रह्मा जी जाने लगे तो कर्दम ऋषि बोले कि आपके हैं 9 ऋषि पुत्र, हमारे घर में हैं 9 पुत्रियां, तो क्यों ना विवाह कर दिया जाए, आप भी स्वतंत्र हो जाएं, आपका भी जो जिम्मेदारी है आप उससे मुक्त हो जाएं और हम भी। बोले हाँ, बात बन गई। और उन 9 ऋषियों के साथ इन 9 पुत्रियों का विवाह हो गया। अब पुत्रियां तो अपने अपने ससुराल चली गई, फिर से मैया देवहूति अकेली और कपिल भगवान घर में अकेले। आंगन सूना है। जिस आंगन में किलकारियां गूंज रही थीं, जहां 9 पुत्रियां हों,
तो कितना रंग, कितना आनंद होता है उस आंगन में। लेकिन अब सब के विवाह हो गए, सब चली गई, तो मैया देवहूति अकेली बैठ के कपिल भगवान को देखती, तो कपिल भगवान सदैव समाधि में, ध्यान में, चिंतन में लीन रहते। तो मैया देवहूति के मन में प्रश्न हुआ कि मेरे पुत्र को ऐसा क्या मिलता है समाधि में, ध्यान में, जो ये सदैव उसी में लीन रहता है, और मैं जीवन भर मैंने इतने सुख उठाए, क्योंकि देवहूति मैया चक्रवर्ती सम्राट मनु की बेटी थी, किसी बात की कमी नहीं थी उनके घर में, किसी बात की कमी नहीं थी उनके घर में, तो भी उनका मन अतृप्त है। इतने जीवन भर सुख उठाए, सुविधाएं उठाई, आनंद किया, लेकिन फिर भी माता देवहूति को अपूर्णता का अनुभव हो रहा है कि कुछ तो कमी है, कुछ अभी ऐसा बाकी है जो मुझे मिला नहीं। वो क्या है जिसको पालूं तो मुझे पूर्णता का अनुभव हो। तो मैया देवहूति कपिल भगवान के पास गई, बोली, बेटा कपिल। हाँ मैया। बेटा मैं तुझसे एक प्रश्न पूछती हूँ, तुझे समाधि में, ध्यान में ऐसा क्या मिलता है जो मुझे इतना सब वैभव प्राप्त करके भी नहीं मिल रहा? मेरे भीतर अभी भी इच्छा है सुख भोगने की, अभी भी बहुत सारी इच्छाएं बाकी हैं, और तुझे देखती हूं तो लगता ही नहीं, ऐसा लगता है कि तू समृद्ध है, तेरे पास भरपूर है, तुझे कुछ नहीं चाहिए। कपिल भगवान मुस्कुराए। कपिल भगवान कहने लगे, मैया आपने जीवन में जितने भी सुख सुविधाएं प्राप्त की वो सब संसार की थी, और संसार अपने आप में अपूर्ण है, पूरा नहीं है संसार। उसमें आप कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ कमी सदैव बनी रहती है। हम आप अपने जीवन से ही देखें, हम लोग कोई भी कार्य करें तो कहेंगे, घर भी बनवाते हैं, बनवा के आपने प्रायः सुना होगा, लोग कहेंगे यहाँ कमी रह गई बनवाने में, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। उनके जीवन में किसी न किसी बात की कमी बनी ही रहती है। कोई आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि बस हमें सब कुछ पूरे जीवन सदैव भरपूर मिला और एकदम परफेक्ट मिला, अच्छा मिला, कोई कमी नहीं थी। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा। किसी ना किसी बात की तकलीफ, पीड़ा, दर्द की मेरे जीवन में ये समस्या, ये कमी अवश्य रह गई। कारण इसका यह है कि संसार में ही पूर्णता नहीं है। पूर्ण तो मात्र एक परमात्मा है। यदि संसार में कुछ भी लेने जाओगे, प्राप्त करने जाओगे तो कमी ही रहेगी। कपिल भगवान बोले, मैया पूर्ण तो मात्र एक परमात्मा है, यदि आप अपना मन उनसे जोड़ दो तो फिर आप में भी पूर्णता का अनुभव होने लगेगा।